मुंबई शहर में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। सुरेश एक ही कंपनी में कॉलोनी के लोगों के साथ काम करता था। उस कंपनी में सुरेश का पद काफी नीचे था। एक दिन, अजय, तुम कंपनी में कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो जिससे हमें ज्यादा पैसे मिले? नहीं उर्मिला, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुरेश के 4 बच्चे थे। चारों की पढ़ाई और पालन पोषण में बहुत खर्चा होता था। एक दिन उर्मिला सुरेश से कहती है, अजय, सुनते हो, महंगाई बहुत बढ़ गई है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्चे हो रहे हैं। क्यों ना स्कूल बदल दें इन सब का? नहीं उर्मिला, अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ये लोग पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। गर्मियों के दिन सुरेश के बच्चे रामू और रिया कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने गए थे। वापस आते हैं तो माँ से कहते हैं, माँ, हमें कॉलोनी के बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। हम लोग कल खेलने नहीं जाएंगे। क्या चिढ़ाते हैं तुम्हें कॉलोनी के बच्चे? माँ, वो लोग कहते हैं कि इस घर में कोई कूलर नहीं है, ये लोग सब गरीब हैं। हाँ माँ, रामू सही कह रहा है, हमें बहुत बुरा लगता है। बच्चों, हमें ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जिससे हमें कोई परेशानी हो। एक दिन कंपनी में सुरेश के पड़ोसी गर्मी और कूलर लेने के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर सुरेश भी कूलर लेने की सोचता है। मुझे भी कूलर ले लेना चाहिए, लेकिन कूलर लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं। उसके बाद सुरेश घर आता है और उर्मिला सुरेश से बच्चों की कही सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर, बच्चों को बस कुछ साल और इंतजार करने को कहो, मेरी कुछ कमाई बढ़ जाएगी, फिर मैं बड़ा कूलर ले लूंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम भी कूलर की हवा खाएंगे। गर्मी कितनी बढ़ गई है। रामू, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी नौकरी करूंगा, तब एक बड़ा सा कूलर लाऊंगा, तब तुम आराम से कूलर की हवा खाना। सुनो रामू, रिया, तुम लोग माँ पिताजी को ये सब बोलकर परेशान मत करो। हम लोग की पढ़ाई अच्छे से स्कूल में हो रही है। मन लगाकर पढ़ाई करो और कुछ करके दिखाओ। एक दिन रामू अपने दोस्त के घर जाता है और उसके घर जाकर कूलर की हवा का आनंद ले रहा होता है। तभी उसके दोस्त की माँ वहाँ आती है। क्या बात है बेटा, तुम तो कूलर का आनंद ऐसे ले रहे हो जैसे कभी कूलर की हवा ही नहीं खाई हो। हाँ माँ, इसे हवा खा लेने दो क्योंकि इसके घर पे कूलर नहीं है। ठीक है दोस्त, अब मैं घर जा रहा हूँ। रामू घर आकर फिर अपनी माँ और भाई बहनों से ये सारी बातें बताता है और कूलर के लिए जिद करता है। बेटे, ऐसे जिद नहीं करते। पिताजी ने कहा कि कुछ दिनों में कूलर ले लेंगे, तब तक इंतजार करो। रितु पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी क्लास में एक अंकित नाम का लड़का उसे बहुत पसंद था। एक दिन अंकित उसे प्रपोज करता है। रितु हाँ कर देती है। अब दोनों स्कूल में मिलने लगते हैं और प्यार की बातें करने लगते हैं। एक दिन, मैं इतना अमीर हूँ और रितु एक मिडिल क्लास घर की है, मैं रितु से शादी नहीं कर सकता, ये मेरे स्टेटस की नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद अंकित रितु से दूरियां बनाने लगता है। ये सब देखकर रितु अंकित से इस बारे में बात करने का सोचती है। अंकित, क्या बात है, आजकल तुम मेरे से दूर भागते हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे घर में कूलर और एसी तक की सुविधा नहीं है। ये तो मेरे घर में काम कर रहे नौकरानियों के यहाँ भी है। अंकित की सारी बात सुनकर रितु बहुत दुखी होती है और रोते हुए अपने घर जाती है। घर पर भी रो रही होती है। रितु को रोता देखकर माँ उसके पास आती है और, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या परीक्षा में फेल हो गई हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के जमाने में लोग केवल पैसों से प्यार करते हैं। अब बस मैं पढ़ाई करूंगी और उसके बाद एक अच्छी नौकरी करूंगी। कुछ साल बीत जाते हैं और रितु की शादी की उम्र हो जाती है। सुरेश उसके लिए एक नौकरी वाला लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देता है। पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी करूंगी।
मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत काबिल बच्ची हो, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए शादी जल्दी करनी पड़ रही है। वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें शादी के बाद भी काम करने देगा। ये सब बातें सुन ऋतु भी समझ जाती है और शादी के लिए मान जाती है। फिर रिया शादी का कार्ड अपने दोस्तों को देती है और कहती है, तुम अब मेरी दीदी की शादी में मत आना। अरे यार, क्या जाएंगे इसकी बहन की शादी में जिसके घर में एक कूलर तक नहीं है। उस घर की शादी कैसी होगी ये सोच सकते हो ना तुम। ये सुनकर रिया घर आती है और बड़े भाई राम को सारी बातें बताती है। रिया, तुम्हें अपने दोस्तों से कहना चाहिए था ना कि जिसके घर में कूलर नहीं होता है, क्या वो इंसान नहीं होते हैं? राम की कई बातें रिया समझ जाती है और स्कूल जाकर अपने दोस्तों से कहती है, क्या जिसके यहाँ कूलर और एसी नहीं होता है वो इंसान नहीं होते हैं? तुम लोगों की मर्जी है, आओगे तो बहुत अच्छा और नहीं आओगे तो भी बहुत अच्छा। हमें माफ कर दो, हम लोगों से गलती हो गई। हम तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आएंगे। फिर कुछ समय बाद राम पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक अच्छी नौकरी करने लगता है। अजी सुनते हो? और हाँ, अब हमारे घर की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई है। कूलर लेने के बारे में राम से बात करें। हाँ, तुम ठीक कहती हो। राम के नौकरी करने से मेरी टेंशन भी बहुत कम हो गई है। अब कुछ पैसे भी बचने लगे हैं। एक दिन सुरेश उर्मिला और राम के साथ खाने की टेबल पर बैठकर कूलर लाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर रिया और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। ये अब हम भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अब मैं दोस्तों को बताऊंगा मेरे घर में भी कूलर है। कुछ दिन बाद सुरेश और राम बाजार से एक बड़ा सा कूलर ले आते हैं। ये देखकर मोहल्ले के लोग बड़ा हैरान होकर बोलते हैं, इतना बड़ा कूलर सुरेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाह, इतना बड़ा कूलर सुरेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, मैंने सोचा कि आजकल गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, तो क्यों ना बड़ा ही कूलर ले लूं, क्योंकि राम के कमाने से अब मेरे पैसे भी बचने लगे हैं। कूलर देखकर रामू और रिया बहुत खुश हो जाते हैं। भाई रामू, तुमने देखा ना, हम लोगों ने इतने दिन कष्ट तो सहे, पर आज हम इतना बड़ा कूलर चला रहे हैं। हाँ बेटा रामू, सब्र का फल मीठा होता है। हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो।